रतनपुर एक ऐसा गांव था जो कभी अपनी हरियाली के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले 3 सालों से आसमान की आंखों में जैसे पानी ही न बचा था। खेत दरारों से भर गए थे, बिल्कुल वैसे जैसे एक बूढ़े किसान के हाथों की लकीरें। गांव का कुआं जो कभी मिठास का मार्का था, अब उसमें सिर्फ धूल और मिट्टी भर गए थे। सरस्वती, आज फिर धूप ने मिट्टी को जला दिया है। बैलों के गले सूख रहे हैं। अगर अगले हफ्ते तक बारिश ना हुई तो हमें सब कुछ छोड़ छाड़ कर शहर जाना होगा। शहर? पर वहाँ हमारा है कौन? ये घर, ये आंगन हमने एक एक ईंट जोड़कर बनाया था। और चिंटू का क्या? वो तो इस मिट्टी से इतना जुड़ा है कि शहर की भीड़ में दम घुट जाएगा उसका। पिताजी, माँ, देखो मैं क्या लाया हूँ। चिंटू के हाथ में एक छोटी सी सूखी हुई टानी थी, जिसमें एक भी पत्ता नहीं था। वो देखने में बिल्कुल बेजान थी। अरे बेटा, ये सूखी लकड़ी क्यों उठा लाया? इससे तो चूल्हा भी नहीं जलेगा। ये लकड़ी नहीं है पिताजी, ये उस पुराने बुड्ढे पीपल का बच्चा है जो जंगल के बीच में अकेला खड़ा है। मैंने देखा कि वहाँ की मिट्टी पत्थर हो गई थी, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। हम इसे अपने आंगन में लगाएंगे पिताजी। चिंटू ने आंगन के एक कोने में उस सूखी लकड़ी को काट दिया। हर दिन जब गांव के लोग एक एक बूंद पानी के लिए लड़ते थे, चिंटू अपने हिस्से का आधा गिलास पानी बचाकर उस लकड़ी को पिलाता था। ऐ चिंटू, पागल हो गया है क्या? खुद तो प्यासा मरता है और इस डंडे को पानी पिलाता है। इसमें से सोना निकलने वाला है क्या? सोना नहीं भोला भाई, इसमें से जिंदगी निकलने वाली है। दिन गुजरने लगे, गांव में हालात और खराब हो गए। लोग अब गांव छोड़कर जा रहे थे। रामदीन ने भी पूरी पोतली बांध ली थी। चिंटू, अब चलो बेटा, अब यहाँ रहना मौत को बुलावा देना है। चलो बेटा। पिताजी, सिर्फ आज की रात रुक जाएं। कल सुबह अगर ये पौधा नहीं जागा तो मैं चुपचाप आपके साथ चलूंगा। उस रात पूरा गांव सन्नाटे में था। सिर्फ गर्मी की वजह से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। चिंटू उस पौधे के पास बैठकर एक पुराना गीत गुनगुना रहा था, जो उसकी दादी ने सिखाया था। सूखी मिट्टी, सूखा आसमान, आस लगाए बैठा है इंसान। ओ नन्हे पौधे, ओ मेरे यार, सुन ले इस बच्चे की पुकार। अचानक आसमान में बिजली कड़की, पर बादल नहीं थे। एक नीली रोशनी सीधा उस सूखी लकड़ी पर आ गई। ये क्या? तुम चमक रहे हो? पौधा धीरे धीरे हिला। उसके अंदर से संगीत जैसी आवाज आई। चिंटू ने देखा कि उसकी जड़ें जमीन के बाहर निकलकर नाचते हुए मिट्टी के अंदर जा रही हैं। जहां जहां जड़ें गई, वहां की फटी हुई जमीन जुड़ने लगी। रामदीन, उठो, देखो बाहर क्या हो रहा है। ये क्या चमत्कार है? हमारा आंगन, अरे ये तो गीला हो रहा है। पानी कहाँ से आ रहा है? उस सूखी लकड़ी से एक विशाल पेड़ बन गया, जिसके पत्ते हीरे की तरह चमक रहे थे। पेड़ के नीचे से ठंडा नीला पानी एक झरने की तरह निकल रहा था। सुबह तक पूरा गांव वहां जमा हो गया। जो लोग गांव छोड़कर जा रहे थे, उनके पांव रुक गए। लेकिन जहां चमत्कार होता है, वहां लालच भी आ जाता है। हट जाओ सब, ये पेड़ मेरे इलाके में आता है। इसका पानी अब बिकेगा। रामदीन, तुमने मेरी जमीन पर यह जादुई पेड़ उगाया है, इसका सारा मुनाफा मेरा है। नहीं, ये हम सबका है, हमें पानी चाहिए। लोग आपस में लड़ने लगे। कोई बर्तन फेंक रहा था तो कोई एक दूसरे को धक्का दे रहा था। अचानक पेड़ के चमकते पत्ते काले पड़ने लगे और पानी की धार धीरे होने लगी। रुक जाइए, सब रुक जाइए, आप लोग इसे मार रहे हैं। हट बच्चे, इसके पत्ते तोड़ दो, ये जरूर कीमती होंगे। जैसे ही जमींदार ने एक पत्ता तोड़ा, पेड़ ने एक भयंकर गर्जन की। आसपास की जमीन कांपने लगी। लोग डर के मारे पीछे हट गए।
माफ कर दो इन्हें। इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। मैं आपको फिर से प्यार करूंगा, प्लीज रुक जाओ। चिंटू के आंसू पेड़ की जड़ पर गिरे। पेड़ का गुस्सा शांत हो गया। एक आवाज गूंजी जो सिर्फ चिंटू को ही सुनाई दी। जब तक तुम मिल बांट कर रहोगे ये अमृत बहता रहेगा, जिस दिन लालच आएगा ये सूख जाएगा। भाइयों, ये पेड़ हमारी प्यास बुझाने आया है, हमारी तिजोरी भरने नहीं। अगर आज हमने लालच किया तो कल फिर वही सूखा होगा। आखिर गांव वालों ने अपनी गलती मान ली। सबने मिलकर तय किया कि वो इस पानी का इस्तेमाल सिर्फ खेती और पीने के लिए ही करेंगे। धीरे धीरे रतनपुर फिर से हरा भरा हो गया। अब वहां सिर्फ एक जादुई पेड़ नहीं था, बल्कि चिंटू ने उसकी बीजों से पूरे गांव में हजारों पेड़ लगा दिए थे। लोग कहते हैं कि आज भी जब गांव के बच्चे उस पुराने पेड़ के नीचे बैठकर हंसते हैं तो पेड़ के पत्ते संगीत सुनाते हैं। चिंटू, खाना खा लो बेटा। आया माँ, बस इस नन्हे से पौधे को थोड़ा सा प्यार दे दूं, ये कल का चमत्कार है। और इस तरह एक बच्चे के विश्वास ने न सिर्फ धरती की प्यास बुझाई, बल्कि इंसान के दिल में दबी ममता और मिलकर रहने की सीख को भी जिंदा कर दिया।